हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 2। पार्ट 1 इसका आ चुका है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। So first question is, arrange the following national park of India on the basis of their location beginning from north to south। तो आपने जो ये आपको 4 नेशनल पार्क्स दिए गए हैं, इन्हें आपने लगाना है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है। इंद्रावती नेशनल पार्क है आपका छत्तीसगढ़ में। बंधवगढ़ नेशनल पार्क आपका देखने को मिलेगा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। बंदीपुर है आपका कर्नाटक में। और जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है ये भी आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 2413। तो सबसे पहले आपका आएगा बंधवगढ़, फिर आपका आएगा कान्हा नेशनल पार्क, फिर आएगा आपका इंद्रावती, एंड देन आपका आएगा बंदीपुर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए, ये हैं आपके नेशनल पार्क, कहाँ पे है, ये रहा आपका बंदीपुर, ये है आपका बंदीपुर जो कि कहाँ पे है आपका कर्नाटक में। ये है इंद्रावती जो कि कहाँ पे है आपका छत्तीसगढ़ में। और ये है आपका बंधवगढ़ जो कि आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और ये है आपका कान्हा नेशनल पार्क, और ये भी आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो कैसे लगा सीक्वेंस आपका, ये बंधवगढ़ आया नॉर्थ में, फिर कान्हा आया, फिर इंद्रावती आया, एंड देन आपका आया बंदीपुर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। Which one among the following rivers does not flow into Bay of Bengal। तो आपने ये बताना है कि ये 4 जो आपके पास रिवर्स दी हैं, इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो आपकी बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती। तो वे कौन सी है आपकी, वे है आपकी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ताप्ती। जो आपकी महानदी रिवर है, जो आपकी कावेरी है, और जो ये गोदावरी है, ये तीनों के तीनों क्या बनाती हैं, आपका डेल्टा बनाती है। और जो आपकी ताप्ती रिवर है ये क्या बनाती है, आपकी एस्चुरी बनाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एस्चुरी क्या होती है। ताप्ती के साथ साथ कौन कौन सी रिवर है जो एस्चुरी बनाती है, एक है आपकी नर्मदा, फिर माही, फिर आपकी है साबरमती। महानदी की बात करें तो यह आपकी कौन सी, इसके ऊपर कौन सा डैम था आपका, मैंने आपको याद भी करवाया था, हीराकुंड। और कौन सी स्टेट में है ये आपका, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो हीराकुंड डैम है, हमने कैसे याद किया था हमने, कि जिनके पास हीरा आ जाता है वह क्या हो जाते हैं, महान हो जाते हैं। तो ये आपका था महानदी। अब बात करें अगर हम गोदावरी की, तो ये साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। जो कावेरी रिवर है ये कौन सी है, आपकी पेरेनियल रिवर है, जो कि आपकी सारा साल बहती है। और साउथ इंडिया में सिर्फ यही ऐसी रिवर है जो कि आपकी सारा साल बहती है। जो आपकी कावेरी रिवर है इसके ऊपर अक्सर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, कौन सी स्टेट्स के बीच में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, एंड एक कौन सी है आपकी, पुडुचेरी। ठीक है, ये है आपकी यूटी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, द हाईएस्ट टाइडल बोर इन इंडिया इज। तो आपने ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी रिवर है जिसमें आपको हाईएस्ट टाइडल बोर देखने को मिलता है। तो वे है आपकी हुगली। अब हम टाइडल बोर की बात करें तो ये है आपका टाइडल बोर। ये देखिए, जो ये आपकी यहाँ से आपकी टाइड्स आ रही हैं, जहाँ पे लिखा है इनकमिंग टाइड्स, और ये है आपकी रिवर। तो ये यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो ये है ये आपके रिवर करंट के अगेंस्ट फ्लो होती है। तो जो आपका फरक्का बैरेज है वह भी कहाँ देखने को मिलता है, हुगली रिवर पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज, विद रेफरेंस टू द रिवर लूनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपके पास ये 4 स्टेटमेंट्स है, आपने ये बताना है कि जो लूनी रिवर के ऊपर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज लोस्ट इन द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। तो ये ऐसी रिवर है जो कि आपकी अरेबियन सी में नहीं गिरती, और ये रन ऑफ कच्छ में ही डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड। तो आपने ये बताना है कि इनमें से किस राज्य में सबसे बड़ा आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इनलैंड सेलाइन वेटलैंड। तो हम सेलाइन की बात करें तो सेलाइन का मतलब जहाँ पे क्या होता है, खारा पानी। ठीक है, और वेटलैंड आपका क्या होता है, जो आपका
गीला एरिया होता है। तो वह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ राजस्थान, जहाँ पे आपकी क्या देखने को मिलती है? सांबर लेक, जो कि यह आपकी कौन सी लेक है? सेलाइन लेक है। और जो ये सांबर लेक है ये कहाँ पे है? आपके अजमेर टाउन के पास। ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? सो इसका आंसर तो आप सभी को अब आता होगा, तो वे है आपकी गंगा, और इनकी लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर। और गंगा आपकी कहाँ, जब अलकनंदा और आपकी भागीरथी ज्वाइन होती है देव प्रयाग में, तो वहाँ से आपकी स्टार्ट होती है गंगा रिवर। बात करें अगर हम ब्रह्मपुत्रा की, तो इसका ओरिजिन कहाँ से था? चेमजंगडुंग ग्लेशियर से था। और ब्रह्मपुत्रा आपका माजुली आइलैंड बनाती है कहाँ पे? असम में। और ब्रह्मपुत्रा जब आपकी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसे कहा जाता है दिहांग, और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस कृष्णा रिवर? तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। सो हमने ये ट्रिक से याद किए थे सारे बांध। तो हम बात करें अगर हम उकाई डैम की, तो इसको ये कहाँ पे था? आपका ताप्ती रिवर पे। कृष्ण सागर डैम आपका कहाँ पे था? ये था आपका कावेरी रिवर पे। श्री सैलम डैम आपका कहाँ पे देखने को मिलता था? कृष्णा रिवर पे। और मैटूर डैम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? कावेरी रिवर पे। तो इसका आंसर हमें कौन सा पूछा है? कृष्णा रिवर के ऊपर, तो वे है आपका श्री सैलम डैम। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल? तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी रिवर्स हैं जो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। सो वेल आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका गंगा भी जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में, ब्रह्मपुत्रा भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, गोदावरी भी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी गंगा। सदर्न इंडिया में बात करें तो गोदावरी आपकी लॉन्गेस्ट रिवर देखने को मिलेगी। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो महानदी भी आपकी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। कृष्णा कावेरी डेल्टा बनता है, ये भी आपका बे ऑफ बंगाल में ही जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 इज अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो आपने जो ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज को लगाना है कैसे? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपके पास ये ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो हमने कैसे इसे याद किया था? इसे हमने याद किया था सब्र, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। एस से सतलुज था, बी से ब्यास था, आर से रावी था, सी से आपका चेनाब था, और जे से आपका झेलम था। ठीक है। तो ये आपका कैसे लगाना है? हमने नॉर्थ टू साउथ, तो हमने ऐसे जाएंगे ना नॉर्थ टू साउथ। तो ये सबसे पहले आपकी कौन सी रहेगी? फिर सबसे पहले आएगी आपकी, इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा इसका। तो सबसे पहले आपका आएगा झेलम, फिर आएगा आपका चेनाब, फिर आएगी आपकी रावी, एंड फिर आएगा आपका ब्यास। तो इसमें कैसे आपका आएगा ये आंसर? ये आ गया झेलम, फिर चेनाब, फिर आपका रावी, और फिर आपका सतलुज। इसमें ब्यास तो गिवन नहीं है, तो ये आपका इसमें आंसर रहेगा। तो ये मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ एक बार। सो ये है इसका डायग्राम, और हमने इसे कैसे याद किया था? ये देखो, ये है आपका सब्र, ये हमने सीक्वेंस में ही याद किया था, और ये था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे याद किया था ना हमने इसे। तो हमने इसे कैसे लगाना था? आपने नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो आपका उस अकॉर्डिंग अगर ऑप्शंस में देखें, झेलम गिवन है, चेनाब गिवन है, फिर आपका क्या गिवन है? ब्यास गिवन, रावी गिवन है कि ब्यास गिवन है, और फिर ये आएगा आपका सतलुज। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 इज द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ओवर द गंगा बेसिन डिक्रीजेस फ्रॉम। तो जो आपका रेनफॉल पैटर्न है ये आपका कैसे डिक्रीज करता है? तो ये कैसे करेगा आपका डिक्रीज? आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करता है ईस्ट टू वेस्ट एंड देन साउथ टू नॉर्थ। Question number 11 is which of the following best explain why the lower course of a river is sometimes choked with sediments? तो आपने ये बताना है
कि नदी का जो निचला मार्ग है कभी कभी उसमें क्या देखे जाते हैं, आपको सेडिमेंट्स देखे जाते हैं, वहाँ पे ही क्यों सेडिमेंट्स आपके चॉक्ड होते हैं। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो पहले ऑप्शन की बात करें तो वे क्या दिया है हमें, द वैली ऑफ अ रिवर इज़ वाइडेस्ट इन इट्स लोअर कोर्स। तो जैसे आपकी रिवर आती है तो ये आपकी जैसे ऊपर से आ रही है तो यहाँ पे आके आपकी क्या हो जाती है, ये वाइड हो जाती है। तो ये आपका ठीक रहेगा, ये वाला ऑप्शन। वेलोसिटी ऑफ रिवर इन इट्स लोअर कोर्स इज़ लो। तो जब ऊपर से ऊपर से रिवर आ रही है तो नीचे जाके उसकी जो आपकी वेलोसिटी है रिवर की वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो द डेल्टा समटाइम्स डेवलप इन अ रिवर्स लोअर कोर्स। तो ऐसा कुछ नहीं, ये हाँ जो आपका डेल्टा है ये क्या हो जाता है, ये आपका जो लोअर कोर्स में जब हम जैसे हमने देखा था ना, गंगा आपकी आती है, ब्रह्मपुत्रा मिलती है, तो कहाँ पे जाके फिर वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो ये भी पॉइंट आपका ठीक रहेगा। बात करें अगर हम फोर्थ पॉइंट की तो उसमें क्या बताया गया है, मच ऑफ द रिवर वाटर इज ड्रॉन फॉर इरिगेशन इन द लोअर कोर्स। तो यह इसका नहीं रहेगा, तो इसमें आंसर रहेगा आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है ये आपके ठीक हैं। तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 इज द लोअर गंगेटिक प्लेन इज करेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द क्रॉप इज मोस्ट सूटेबल फॉर दिस रीजन। तो आपने ये बताना है कि ये जो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं तो कौन सी ऐसी जो 2 क्रॉप्स हैं वह लगाई जाती है कहाँ पे, लोअर गंगेटिक प्लेन में, और जहाँ पे आपको कहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो वह कौन सी 2 क्रॉप्स हैं, तो वे हैं आपकी पैडी एंड जूट। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट। वेल हम लेटराइट सॉइल की बात पहले बहुत बार कर चुके हैं, तो हम इसके पॉइंट्स देखते हैं अब। पहला पॉइंट है दे आर जनरली रेड इन कलर, तो यह आपका ठीक है। बात करें अगर हम सेकंड पॉइंट की तो इसमें बताया गया है दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश, तो यह गलत है क्योंकि ये नाइट्रोजन और पोटाश में रिच नहीं होते, इनमें यह कम होता है। तो इनमें ये नाइट्रोजन और पोटाश नहीं है। और उसके बाद करें थर्ड पॉइंट की तो इसमें क्या बताया गया है, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि लेटराइट सॉइल आपकी देखने को मिलती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि ये आपका जो ये टैपियोका एंड कैशियो नट्स हैं ये इस सॉइल पे ग्रो करे जाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो आपका इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट एंड जो फोर्थ स्टेटमेंट है वे क्या है, आपकी करेक्ट है। ये देखिए आपकी लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है, ये रही आपकी लेटराइट सॉइल, ठीक है, ये रही आपकी लेटराइट सॉइल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज रेड सॉइल कलर इज कॉज्ड बाय। तो जो आपकी सॉइल है उसका रेड कलर है वह किस कारण होता है, तो वे होता है आपका आयरन कंपाउंड्स के कारण। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे आपको लो रेनफॉल भी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 इज फार्मर्स आर रिक्वेस्टेड टू मिक्स लाइम विद सॉइल वाइल फार्मिंग देयर फील्ड्स, दिस इज बिकॉज। तो जो फार्मर्स हैं इन्हें क्या अपनी जब ये फार्मिंग करते हैं तो इन्हें सॉइल के साथ किसको मिक्स करना पड़ता है, लाइम को। लाइम किसे कहते हैं, चूने को। तो वह क्यों करते हैं इसे मिक्स, ताकि किसे डिक्रीज किया जा सके, जो लाइम है ये डिक्रीज करता है एसिडिटी सॉइल की। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इज गिर फॉरेस्ट आर फेमस फॉर लॉइन्स दे आर लोकेटेड इन। तो जो आपके गिर फॉरेस्ट है ये आपके एशियाटिक लॉइन्स के लिए फेमस हैं, ठीक है। तो ये आपके कौन सी स्टेट में है, तो ये है आपके गुजरात में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 इज इंडियन वाइल्ड एस आर फाउंड इन। तो इसे हम घोर खुर भी कहते हैं। तो ये आपके कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये आपके देखने को मिलेंगे रन ऑफ कच्छ में। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। और जो रन ऑफ कच्छ है ये आपका कहाँ पे है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 18 इज कान्हा नेशनल पार्क बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजोग्राफिकल एरियाज इन द वर्ल्ड। तो आपने ये बताना है कि जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है ये इनमें से कौन से क्षेत्रों में मतलब किससे संबंधित है, ये आपने ये बताना है।
तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बता रहा है ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट, सेकंड बता रहा है ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, थर्ड है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट एंड फोर्थ है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। तो पहली बात अगर हम करें तो जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपका देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के साउथ में। तो जैसे कि आपका मध्य प्रदेश है, मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम नहीं लगाया, तो जैसे कि ये आपका मध्य प्रदेश है तो इसके आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका कान्हा नेशनल पार्क। और ये आपका कौन सा एरिया है, ड्राई एंड ह्यूमिड एरिया, तो इसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 इज, हमें दो स्टेटमेंट्स दी हैं तो आपने ये असर्शन है और एक रीज़न है। असर्शन में क्या लिखा है, नेचुरल वेजिटेशन इज़ ट्रू इन ऑफ क्लाइमेट, तो ये आपका ठीक है। सेकंड है आपका वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन मॉइस्ट क्लाइमेट, तो इसमें इन्होंने ये क्या बताया है कि जो जल प्रिय पौधे हैं ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, मॉइस्ट क्लाइमेट में। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, बट जो रीज़न है जैसे ये असर्शन दी है उसके लिए रीज़न ठीक नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question is, two important rivers, one with its source in Jharkhand and known by different name in Odisha, ओडिशा में से दूसरे नाम से जाना जाता है, और जो अनदर रिवर है with its source in ओडिशा, उसका सोर्स ओडिशा से है, ये मर्ज करते हैं एक प्लेस में only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरिया। तो वह कौन सा है आपका, भितरकनिका, और ये आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट लाइकली कॉज और कॉजेज ऑफ शीट फ्लड फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। तो ये आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। जो ये तीन पॉइंट्स है, सबसे पहले हम ये देखते हैं जो शीट फ्लड ये है, ये आपका कहाँ पे बताया गया है इन्होंने, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में। तो इसका क्या कारण होता है, जब आपको हैवी रेन देखने को मिल जाए या फिर वहाँ पे सडन रेन हो जाए या फिर तुम कह लो कि हाई इंटेंसिटी रेन हो जाए वहाँ पे, और साथ ही साथ वहाँ पे आपको सैंड लूज देखने को मिलेगी और वेजिटेशन कम होगी। तो इसमें हम देखते हैं पहले पॉइंट को देखें तो इसमें लिखा है इन्होंने स्कैंटी रेनफॉल, तो ये इसका नहीं है कॉज। सेकंड की बात करें तो सडन हाई इंटेंसिटी रेन, ये ठीक है आपका। थर्ड है आपका लूज सैंडी सॉइल विद स्कैंटी वेजिटेशन, तो ये भी आपका ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 इज, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव वेरी हाई रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू। तो जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, यहाँ पे बहुत हाई रेनफॉल होती है गर्मियों में, तो ये क्यों होती है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स, इसलिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट में हमारी 6 स्टेट्स आती हैं, ये मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। और जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, इस साइड आते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, तो जब आपकी साउथ वेस्ट मानसून आता है तो यहाँ पे क्या होती है, ये पहाड़ों से टकराती है और आपकी रेनफॉल होती है। और जो रेनफॉल पहाड़ों से टकराने से होती है उसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गेट द लीस्ट रेनफॉल। तो आपने ये बताना है कि सबसे कम रेनफॉल आपकी कहाँ पे देखने को मिलती है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। अगर हम सबसे कम जो रेनफॉल होती है वह आपकी देखने को मिलती है जैसलमेर में एक, और दूसरी आपको देखने को मिलेगी लद्दाख में। जो आपका जैसलमेर है ये आपका कहाँ पे आता है, थार डेजर्ट पे पड़ता है। और इसमें क्या है, यहाँ कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत रेनफॉल फिर भी हो जाती है, लेकिन जो आपका लद्दाख है इसमें जो आपका लेह है यहाँ पे बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 इज, द मॉनसून रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन्स इन झारखंड इज। तो जो झारखंड में वर्षा होती है उसका मतलब वह कौन सी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए।
तो इसका आंसर आपका रहेगा साउथ वेस्ट मानसून। और ये कौन सी ब्रांच करवाती है? आपकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, वह आपकी झारखंड में वर्षा करती है। तो ये है आपका झारखंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इज वाई इज़ हिमालयन रीजन पुअर इन मिनरल रिसोर्सेज। तो आपने ये बताना है कि जो आपका हिमालयन रीजन है वहाँ पे आपको मिनरल्स जो रिसोर्सेज हैं वह कम क्यों देखने को मिलते हैं। तो इसके पास ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें तो जो यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस हैं वह सूटेबल नहीं होती। सेकेंडली यहाँ पे जो रॉक्स हैं इनकी डिस्प्लेसमेंट होती रहती है। और थर्ड क्या है कि जो हिमालयन रीजन है ये आपका क्रिस्टलाइन रॉक से बना होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सो वेल ये आपके आज के क्वेश्चंस हैं, इनका आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जो डोडा बेटा पीक है ये कहाँ पे लोकेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश है ये कितनी स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और आप वह स्टेट्स के नेम भी बताएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल अब मिलेंगे हम इसके पार्ट 3 के साथ।